मैं रंजना, जैसा कि आप पहले से मुझसे पढ़ चुके हैं, मैं आज बात करूंगी क्लास 9 की। और उसमें तो आपको पता ही है MBAH इंटरमीडिएट कॉलेज अटेशुआ मुर्दाबाद। आज मैं क्लास 9 की बायोलॉजी की बात कर रही हूँ। जैसा कि मैं क्लास 9 की बात करूँ तो पहले से 2 वीडियो दे चुके हैं, कुछ टाइम के बाद मैं थोड़ा वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो आज मैं इसके पहले जो आपको वीडियो दी वो 2 वीडियो मैंने दिया है, उसी चैप्टर का मेरा पार्ट 3 आज है अपलोड होगा। टॉपिक क्या आपको पता है? सेल। ठीक है, तो अगर मैंने लास्ट में याद है वहां तक मुझे कि मैंने जो छोड़ा था, मैं आपको ये बता के छोड़ी थी कि मैं सेल के अंदर प्रेजेंट सभी ऑर्गन की बात करूंगी, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल, यानी कि एक कोशिका का संगठन कैसे होता है, हम इसकी बात करेंगे। यानी आइए मैं बताती हूँ कि जब किसी सेल का फॉर्मेशन होता है तो वो किन किन कौन कौन सी संरचना उसके निर्माण में भाग लेती है। तो अगर हम पहले की बात करें तो सबसे पहले जो होता है कोशिका के निर्माण में 2 ही भाग लेते हैं। पहला जो है वो है कोशिका भित्ति, ध्यान सुनिएगा, पहला जो है वो है कोशिका भित्ति, और सेकंड मेरा जो है वो है आपका जीव द्रव। यही 3 पदार्थ, दोनों पदार्थ मिलकर क्या करते हैं? कोशिका का निर्माण करते हैं। ये है आपके प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये है प्रोटोप्लाज्म, ये 1 और ये 2। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ, पहले एक एक करके 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले की बात करेंगे कोशिका भित्ति की, यानी कि सेल वॉल की। आप नोट डाउन करिएगा क्या वीडियो है आपका, कोशिका की संरचना। पहले कोशिका मुख्यतः 2 भागों से मिलकर बनी होती है, कोशिका भित्ति और जीव द्रव। अगर हम बात करें कोशिका भित्ति, इसको हम सेल वॉल बोलते हैं, और दूसरा जीव द्रव, इसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, अगर हम कोशिका भित्ति के बारे में बात करें तो आइए, कोशिका भित्ति है, ठीक है, मेरा पहला टॉपिक क्या है? कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल। कोशिका भित्ति देखिए है क्या, सबसे पहले जान लीजिए कि जो सेल वॉल है ये केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल किसमें पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, ये केवल कहाँ पाया जाता है? आप लिखिए, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। दूसरा इसका क्या है? दूसरा पॉइंट इसका कि यह एक निर्जीव पदार्थ है। ठीक है, उससे पहले आप ये जानिए कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है, और ये पादप कोशिका के चारों तरफ का जो पहला आवरण होता है वो कोशिका भित्ति ही होता है। और कोशिका भित्ति एक निर्जीव पदार्थ, सेलुलोज, एक कोशिका भित्ति एक निर्जीव पदार्थ सेलुलोज यानी कि सेलुलोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, सेलुलोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, सेलुलोज एक तरह का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट पॉइंट सेलुलोज क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कौन सा भाग? थर्ड, यानी कि पॉलीसेकेराइड। ये क्या है? पॉलीसेकेराइड। सेलुलोज क्या है? पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, यह पादप कोशिका भित्ति के निर्माण में भाग लेता है। ठीक है, अब बात करेंगे कोशिका भित्ति के निर्माण किन किन पदार्थों से मिल सकता है। तो पहला तो आप जानते हैं सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज, और दूसरा देखो, पहला सेलुलोज हो गया, दूसरा और क्या हो सकता है? वो है यानी कि क्या क्या हो सकता है? सेलुलोज हो सकता है, और नेक्स्ट क्या हो सकता है? काइटिन होता है, काइटिन, और नेक्स्ट क्या है? पेक्टिन। तो अलग अलग जीवों में अलग अलग पादपों का जो कोशिका भित्ति होता है वो अलग अलग पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो अगर पौधों की कोशिका भित्ति की हम बात करें तो ये सेलुलोज से बने हुए, यानी कि प्लांट यानी कि पौधों की कोशिका भित्ति, ये पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। अगर बात करें काइटिन की तो काइटिन और पेक्टिन। ठीक है, तो देखो ये दोनों जो है ये कवक, नाम सुना होगा फंगी, अभी जब आप कागज जगत में पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी फंगी। ठीक है, फंगी यानी कि कवक, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में दहिया बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं फफूंदी, तो उसी को बोलते हैं कवक। तो कवक भी एक तरह का पादप जगत में ही आता है, बस अंतर इसमें इतना ये है कि इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, इसलिए ये क्या होता है? परपोषी होते हैं। लेकिन इनकी जो कोशिका भित्ति कवक की कोशिका भित्ति काइटिन और पेक्टिन से मिलकर बनी होती है, यानी कि काइटिन अलग पदार्थ है, पेक्टिन अलग पदार्थ है। कुछ कवक ऐसे जो काइटिन से मिलकर बने होते हैं, कुछ कवक ऐसे जो पेक्टिन से मिलकर बने होते हैं। तो ये हो गया आपके सेल
सेलुलोज की मतलब कोशिका भित्ति के निर्माण, यानी कि पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज नामक पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। ठीक है, कवक की कोशिका भित्ति पेक्टिन तथा काइटिन नामक पदार्थ से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये हो गया आपके कोशिका भित्ति का। आइए बात और कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं कोशिका भित्ति का। देखो जैसा कि पहले ही बताया है कि कोशिका भित्ति क्या होता है, ये पौधों का बाहरी आवरण। अगर पादप कोशिका ले तो पादप कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो कोशिका भित्ति से मिलकर बना होता है, और कोशिका भित्ति केवल पौधों में होता है, जंतुओं में नहीं होता है। ठीक है, तो अगर जो कोशिका भित्ति होती है, पादप कोशिकाओं के चारों तरफ पाए जाने वाले कोशिका भित्ति में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों के द्वारा ही एक पादप कोशिका दूसरे पादप कोशिका से जुड़ी होती है। ठीक है, अब इन छिद्रों को यानी कि पादप कोशिका भित्ति में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और इसी ठीक है, इसी प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा ही एक पादप कोशिका दूसरे पादप कोशिका से जुड़ी होती है। अब भाई कोई एक सेल दूसरे से जुड़ेगा तो इनके बीच कोई माध्यम ना होगा, इसी माध्यमों से क्या है, एक सेल दूसरे सेल से जुड़े हुए हैं, और इन्हीं छिद्रों के द्वारा ही एक कोशिका का दूसरे कोशिकाओं के बीच पदार्थों का जो आदान प्रदान है वो क्या है, होता है। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। तो ये हो गया आपकी कोशिका भित्ति बात है। आइए इससे पहले मैं आपके सामने क्या बोलते हैं, एक सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, जहाँ से देखिए कैसे पादप कोशिका बनता है। कोशिका भित्ति आप जान चुके हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति कैसे ये जान के और पादप कोशिका का फिगर बनाते हैं। ध्यान से देखिए कैसे बना रहे हैं हम, आप लोग भी ऐसे ड्रॉ करिएगा, ऐसे ही ड्रॉ करिए आराम से, कोई घबराने नहीं, क्योंकि आराम से करोगे तभी, वरना आपका फिगर गलत भी हो सकता है। देखिए ऐसे, ठीक है, ऐसे उठ गया, यहाँ से फिर से ऐसे ये बनाइए, ऐसे करिए ये, ठीक है। और अगर अभी भी लग रहा है जरूरत है आपको बुक के अकॉर्डिंग तो आप इससे रब करिए, ऐसे करिए, फिर इनको हम क्या करते हैं, आप ऐड करिए। जैसे हम बना रहे हैं वैसे बनाना सीखोगे तो आसानी से आ जाएगा, इसीलिए हम बनाते हुए वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ऐसे करिए, ये ऐसे, फिर इसका एक और लेयर बनाइए, राउंड कर दीजिए पूरे को ध्यान से, अच्छा ऐसे करिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करिए, देखो यहाँ से कुछ छूटा होता है, ध्यान रखो। अब इसको तुम ऐसे करोगे सब लोग, ठीक है, इसको जोड़ दो। देखो ये जो बना रहे यही है प्लाज्मोडेस्माटा, जो होता है ना, ये जो बना रहे यही है प्लाज्मोडेस्माटा। इसी के द्वारा क्या है, एक पादप कोशिका दूसरे पादप कोशिका से जुड़ी होती है। आप लोग भी ऐसे करिएगा, पेंसिल से भी बनाना सीखना पड़ेगा। यहाँ से करिए, इसको ले जाइए यहाँ तक, ठीक है। इसको फिर क्या करिए, फिर से ये वाला नहीं, इसको आप सीधे से करिए। अब देखिए, अब हम इसके अंदर का मटेरियल बनाएंगे, ठीक है। अंदर सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहला काम मेरा होता है केंद्रक बनाना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पूरे कोशिका का यही भाग है जो हम बना रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ ऐसी धागेनुमा संरचना होती है,
आपके आवरण विहीन स्ट्रक्चर होता है और पूरा ये कुछ इसमें द्रव होता है। ठीक है, इसके बाद आप इसमें बना सकते हैं अपना, इसी से लगा होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और यहाँ से आपका होता है वैक्यूल। ऐसे होता है ये वैक्यूल, जैसे हम बना रहे हैं वैसे सब लोग बनाओ। ये होता है वैक्यूल, और इसमें आप कहीं पे यहीं पे बना दीजिए गोल्जी बॉडी भी आपका होता है। ये क्या है, गोल्जी बॉडी। हरित लवक भी देखो होता तो बहुत है, लेकिन हम केवल एक बनाएंगे, ढेर सारा बनाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। जो मेन में है उसी की बात कर रहे हैं, वही हम बनाएंगे और एक एक अभी हम बताएंगे तो पढ़ाएंगे इसकी बात क्या मतलब है। ये आपको इसमें बना दीजिए माइटोकॉन्ड्रिया। ये पढ़े हो तुम क्लास 9 पूरा फिगर, क्लास 8 सॉरी। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ इसमें फिलामेंट होते हैं। और यहाँ पे भी आप बना दीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नीचे भी होता है। ठीक है, और इसको पूरा क्या करिए, द्रव से पढ़ लीजिए। देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, कोशिका की संरचना। कोशिका मुख्यतः दो पदार्थों से मिलकर बनी होती है, कोशिका भित्ति और जीव द्रव, जिसमें से हम कोशिका भित्ति खत्म कर चुके हैं, उससे खत्म हो गया। और जीव द्रव बताने से पहले हम आपको कोशिका का फिगर बताया। देखिए ठीक है, तो देखिए आपके सामने देखिए, और हम इसका नामकरण करेंगे। कोशिका का फिगर बनकर तैयार हो गया, और ये जो फिगर है वो किसका है, एकदम क्लियर नहीं बना, बुक से बनाइएगा, मैंने आपको समझाने से इजीली बना दिया। ठीक है, ये किसका है, ये पादप कोशिका है, यानी कि कौन किसकी कोशिका हम पढ़ रहे हैं, पौधों की कोशिका, पादप कोशिका, प्लांट सेल। क्या बोलते हैं इसको, प्लांट सेल। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, इसका सबसे पहले सेल वॉल है, हिंदी में आपको पढ़ना है इसको। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। ठीक है, और ये जो आप जोड़े हैं इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा। ये है रिक्तिका, रिक्तिका। ठीक है, ये है हरित लवक, हरित लवक। और ये जो है आपको नीचे ये दिख रहा है केंद्रक। देखो ये जो पूरा गोल सा बनाया, जो सबसे पहले केवल गोल सा, उसकी बात है, जो सबसे पहले केवल गोल सा बनाया है वो है आपका केंद्रक। ठीक है, अब केंद्रक क्या है इसका हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है, अब केंद्रक देखो ये केवल पूरी जो गोल संरचना, ये पूरा जो गोल सा वो केंद्रक है। केंद्रक के अंदर बहुत सारी चीजें जब पढ़ाएंगे केंद्रक तब आपको बताएंगे, यहाँ लिखो तो दिक्कत हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब इनका एंडोप्लाज्म देखो, अब ये केंद्रक से लगा हुआ जो संरचना है, ये वाला और ये वाला दोनों एक ही है, इसको बोलते हैं शॉर्ट में ER। ठीक है, हिंदी बोलते हैं, प्योर हिंदी इसको बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, लेकिन हम इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो देख रहे हो नीचे, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और इसके बीच में जो पूरे छोटे छोटे द्रव्य भरे हैं उसको बोलते हैं हम कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं इसको, कोशिका द्रव्य। ठीक है, और आपके रिक्तिका हो गई, कोशिका द्रव्य हो गई। देखो ये अलग से कुछ संरचना बना, देखो ये वाली। ठीक है, ये अलग से जो संरचना बनी है इसको हम बोलते हैं, ये जो अलग से संरचना निकाले हैं इसको बोलते हैं गोल्जी काय। क्या बोलते हैं, गोल्जी काय। कहीं कहीं पे इसका गोल्जी अपैरेटस है, कहीं कहीं पे गोल्जी बॉडी है, तभी आपको हिंदी पढ़ना है इसलिए होता है। ठीक है, गोल्जी काय। और देखो अब ये कोशिका, पहला आवरण कोशिका भित्ति जो सबसे पहले, और दूसरा जो इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिकीय आवरण,
कोशिकीय आवरण यानी कोशिकीय आवरण क्या बताएंगे, ठीक है। ये आपके पूरे क्या है आवरण, सेल का क्या है पूरा फिगर है, ठीक है। ये एक कोशिका की पूरी संरचना है। अब इसको कुछ बचा हो तो हम बताएंगे, लेकिन मेन जितनी चीजें मैंने आपको बता दी है कोशिका तक। हाँ देखो, इसको एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज छूट गया, सॉरी। इसके ऊपर जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इस कोशिका में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम राइबोसोम बोलते हैं। वो दिख नहीं रहा है, पढ़ाना है हमको, एक एक करके पढ़ाएंगे। उसको बोलते हैं राइबोसोम। उसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम, ठीक है। ये है आपके राइबोसोम। तो मेन जितना फिगर है मैंने आपको बता दिया है, आप नोट डाउन करिए वीडियो को पॉज करके। जैसे जैसे मैंने फिगर बनाया वैसे वैसे बनाया, ठीक है। आप तो बुक अगर नहीं समझ आ रहा है इससे तो आप उसके बाद में आप बुक उठाइए, फिगर बनाइए आराम से और मेरे फिगर से मैच करा करिए कि जितना हमने अंक बनाया आपको सारा दिख रहा है, ठीक है। तो ये है पूरे पादप कोशिका का फिगर। अब इसके बाद देखिए, अब मैंने बताया ना कि जो एक पूरी जो कोशिका मुख्य इतने अंग तो लिखे, लेकिन मुख्यतः दो चीजों से मिलकर बनी थी। पहला क्या है